खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा। उन्होंने कहा एक आधुनिक स्त्री, जो उनका मतलब है एक गलत किस्म की स्त्री, एक देवी बन गई है इस युग की। She is worshipped. उसकी उपासना होती है। That's right. ये बात ठीक है। She is worshipped in Hollywood. उसकी हॉलीवुड में उपासना होती है। She is worshipped in film industries. फिल्म इंडस्ट्रियों में उसकी उपासना होती है। She is worshipped on streets. वो सड़कों पे उसकी उपासना करी जाती She है। is worshipped on billboards. बिलबोर्ड्स पे उसकी उपासना की जाती है। She is worshipped everywhere. हर जगह उसकी उपासना की जाती है। Just lately, अभी हाल ही में there's a big argument that happened between this famous Hollywood couple. एक बहुत बड़ी बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ एक बड़े प्रसिद्ध जोड़े के बीच में। That actor and actress. वो अभिनेता और अभिनेत्री। Who's the judge? न्यायाधीश कौन है? A woman. एक स्त्री। Who's the lawyer? जो वकील है वो कौन है? A woman. एक स्त्री। That's where women have been elevated to. ये वो स्थान है जहां जिस स्थान तक के स्त्रियों को उठाया गया है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? When she was the very cause of sin. जबकि वो ही खुद मुख्य कारण थी पाप का। Who would teach marriage and divorce in America? अमेरिका में विवाह और तलाक कौन सिखाएगा? And who would teach marriage and divorce in the courts of our country today? और आज हमारे देश के न्यायालयों में विवाह और तलाक कौन सिखाएगा? Will they hear it? क्या वो इसे सुनेंगे? It is actually 180 degrees opposite to what they practice. ये 180 डिग्री बिल्कुल विपरीत है उस बात से जो वो प्रैक्टिस करते हैं। See the big organizations. बड़े बड़ी संस्थाओं को देखिए। See the big advertisements. बड़े बड़े जो विज्ञापन है उन्हें देखिए। Always woman, 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 woman. हर जगह स्त्री स्त्री, औरत 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 दिखेगी। Amen. आमीन। But at the same time, और उसी के साथ God साथ sent a counter. खुदावन ने उसका एक विपरीत भेजा। The spirit of Elijah. एलिया का आत्मा। So if that is there, तो अगर वो वहां है, the spirit of Elijah is somewhere. एलिया का आत्मा भी कहीं है। Amen. Now you need to understand. अब आपको समझने की जरूरत है। Which side are you? कौन सी तरफ पे आप हैं? बैठिए। Amen. मैसेज की कई बातें अगर मैं यहां रखूं, सच में बोल रहा हूं, जो मैं रखता भी हूं, और अगर मैं उसको रॉ सेंस में रखूं, यहां कईयों को हजम नहीं होगी। यहां कई बहनें सोच में पड़ जाएंगी, हमें क्या मतलब ऐसे चलना चाहिए? वचन तो यही कहता है। समझ मारिए आपके? क्या ये हमारे पास इतनी भी आजादी नहीं? आपको पूरी आजादी है आपके घर में। लेकिन नबी ने बोला, जब आप अपने पति की सेवा करती हैं, आप प्रभु की सेवा करती हैं। वो पति जो खुदा का सेवक है। समझ मारिए आपके? अपने पति से हो सकता है आपके पास एजुकेशन दुगनी हो, लेकिन वचन के हिसाब से आप उनके अधीन हैं। आप हो सकता है पीएचडी हो, वो हो सकता है 12th पास हो, लेकिन वो आपका सिर बनाया गया अगर आप उसे कबूल करने को तैयार हो। You get the point? Amen. बात आपको समझ में आ रही है? ये चीजें हजम नहीं होती। सुनना आसान है, प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। जब कहे इसे प्रैक्टिस में लाओ, बताएंगे, सोचेंगे, वाई, क्यों? प्रॉब्लम तब आती है जब वचन को देहधारी करो। समझ मारी है? वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। हमें बातें समझना जरूरी है। दे वर मैरिड। वे शादी उनकी हुई। किस किस्म की शादियां हैं ये? शादियां नहीं थी ये शायद मैं फिर से हिंदी में आ गया। शुरू का हिस्सा शायद मैं हिंदी में ही लूंगा, लेकिन मैं फिर मैसेज में आ रहा हूं और आगे बताऊंगा। ये खाली शादियां नहीं थी, ये शादी के साथ
अपने अंदर की सारी प्यासें बुझाने का एक साधन था। कुछ कह रहा हूं मैं? कई शादियां ऐसी होती हैं जिसमें अगला बिल्कुल चुप बैठा है लेकिन अंदर तड़प रहा है। उसे शादी इसलिए चाहिए कि अंदर की जो, क्या बोलूं मैं आपसे, प्यासें हैं वो पूरी हों। और ठीक है भाई, सब शादी में ही तो है, सब शादी में ही तो है, लेकिन एक देख रहा है, शादी के नाम पे जो कुछ गंद दुनिया में चल रहा है। मैं आज एक नया पॉइंट बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रही है आपके? लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अब ऐसे से कहो मीटिंग में मुंह खोल, हालेलुया बोल, वर्शिप कर, वो कौन सी वर्शिप करेगा? ऐसी लड़की से कहो वर्शिप कर, कौन सी वर्शिप करेगी वो लड़की? दिमाग सड़ा हुआ है। दैट्स द कंडीशन ऑफ पीपल। ये है स्थिति लोगों की। आंखें वासनाओं से भरी हैं, आंखों में गंध है, आंखों में पवित्रता नहीं है, वचन नहीं है, आंखों में कुछ और है। आप समझ सकते हैं। ऐसे से कहो अब मुंह खोल, ऐसे से कहे वर्शिप कर। वैसे एक चीज बोलूं, अगर ऐसा आमीन करना मन मार के भी शुरू कर दे तो ये आत्माएं निकलना शुरू हो जाएंगी, उसका उद्धार शुरू हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा वचन से आपको। अकलों पे स्याही पुती हुई है, अकलें काली हैं, जिंदगियां बर्बाद। क्यों? द रीजन इज, कारण ये है। एक पॉइंट है, अब मैं पॉइंट पे आऊंगा। अभी पहले गुनाह समझिए कि क्या क्या हो रहा है। इज मैरिज रॉन्ग? क्या शादी गलत है? नो, नहीं। बट इन द नेम ऑफ मैरिज, पर शादी के की आड़ में, I told in this church, not I, even my father, who's a previous pastor, मैंने इस चर्च में बताया, या केवल मैं ही नहीं पर पिछले पास्टर ने भी, that once we are engaged, कि एक दफा अगर मंगनी हो जाए then we should keep ourselves pure. तो हमें अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। Is that what we said? क्या यही वो बात है जो हमने कही थी? In other words, the boy and the girl should live separate, holy. दूसरे शब्दों में, जो लड़का है और लड़की है उन्हें अलग अलग अलहदा रहना चाहिए पवित्रताई में, Till they are married. जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए। समझ में आ रही है आपके? Now once engaged, अब एक बारी मंगनी हो गई, जो फिल्मों में होता है वो आप भी करना शुरू कर दें। समझ रहे हैं आप? जो फिल्मों में होता है वो आप भी करना शुरू कर दें। You think you will be blessed? आप ये सोच रहे हैं कि आपको आशीष मिलेगी? बच्चे तो पैदा होंगे लेकिन एक यीशु को नहीं ला पाएंगे।